हर सफल इंसान के पीछे कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं। अगर समय आते हम उस इनविजिबल हैंड्स को पहचान नहीं लेते और सराहना नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो सफलता के फल खट्टे होने लगते हैं और कई बार सड़ भी जाते हैं और उसे हमें फेंक भी देना पड़ता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खूबसूरत सा होने वाला है, जैसे कि हमारी खूबसूरत सी मेहंदी की डिज़ाइन। लेकिन सबसे पहले हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। तो ये इनविजिबल हैंड्स क्या है? इनविजिबल हैंड्स माने ना दिखाई देने वाले हाथ, जो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए कार्यरत है, हमें आगे बढ़ाने के लिए, सफलता के पथ पे आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहते हैं। अभी भी अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमारी जो माताजी है वो उनकी सफलता के लिए इनविजिबल हैंड है। वो हमेशा ये जताते हैं, सबको ये बताते रहते हैं कि अगर मेरी बीवी ने मेरा घर नहीं संभाल लिया होता, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, सबको संभाल नहीं लिया होता, तो आज जो भी मैंने किया है, प्रगति के मार्ग पर जो मैं आगे बढ़ा हूँ, वो मैं नहीं कर पाता। क्योंकि वो घर संभाल रही थी तो मुझे घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और इसीलिए निश्चिंत होके मैं अपने काम पे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे सका और इसीलिए मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सका। तो आज जो भी मेरी सफलता है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है, इनविजिबल हैंड, जिन्होंने कभी भी उनके बिजनेस में हेल्प नहीं की, लेकिन उनका जो बहुत ही अहम हिस्सा है, उनका परिवार, उसको संभाल के रखा, तो मेरी माताजी, मेरे पिताजी की सफलता के पीछे इनविजिबल हैंड है। तो ऐसे बहुत सारे इनविजिबल हैंड आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो तो अभी इसी वक्त उन्हें अप्रिशिएट करो अपनी कमेंट के ज़रिए। जी हाँ, हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि आपकी ज़िंदगी के वो इनविजिबल हैंड्स कौन कौन से हैं, क्या करते हैं, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। इस टॉपिक पे इस बार मेरी बात हुई जब मैं हरिन सर से मिलने गई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके स्टूडेंट्स के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस या तो बातें शेयर करूं। और इसी के बारे में मेरी बात हुई जब मैं किंजल से और मैं अपने स्टूडेंट से भी मिली। इनविजिबल हैंड जो हमारी सफलता के लिए लगातार हमारे लिए काम करते हैं। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में मेरे इनविजिबल हैंड्स है मेरी माताश्री, जिन्होंने मुझे वो 50 रुपये दिए मैं जाके मेहंदी सीख पाऊँ। फिर मेरे वो ढेर सारे फ्रेंड्स जिन्होंने अपने हाथ मुझे दिए कि मैं मेहंदी की प्रैक्टिस कर पाऊँ। फिर मेरे ससुर जी, जिन्होंने पहचाना कि मुझे मेहंदी एज ए प्रोफेशन करना चाहिए। वो एक मेहंदी आर्टिस्ट जो सिंगापुर में उस वक्त नहीं था और उसी वजह से मुझे अपना पहला असाइनमेंट मिला। अगर वो आर्टिस्ट सिंगापुर में होता तो ये कस्टमर मुझे कभी नहीं मिलता, और ये कस्टमर जो मुझे मिला वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, उनकी बहुत ही पहचान थी और उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया और इसीलिए मेरा जो मेहंदी का प्रोफेशन है वो चल पड़ा। मेरे सारे वो टीचर्स, आशा सावला जी भी, जिन्होंने अगर किताब बाहर नहीं की होती मेहंदी की तो मैं मेहंदी नहीं सीख पाती, वो सारे टीचर्स जिनसे मैं मेहंदी सीखी, हरिन सर, किंजल शाह, किंजल पटेल, वो सबसे मैंने मेहंदी सीखी। वो सारे आर्टिस्ट जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी मेहंदी सिखाते हैं। मेरे पति जो मेरा सपोर्ट करते हैं, गाड़ी की टंकी में पेट्रोल फुल रखते हैं, गाड़ी सर्विस करा के रखते हैं ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ूँ अपने काम पे। अगर ज़रूर पड़े तो मुझे ड्रॉप करना, पिकअप करना, या तो फिर जब मैं घर पे नहीं हूँ
तो घर संभाल लेना। मेरे बच्चे जो अपना काम खुद कर लेते हैं ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। मेरी सासू जी, जब भी मैं घर के बाहर जाती थी तो मेरे बच्चे और मेरे घर में संभालने में मेरा सपोर्ट करना। और ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरी सर्विस को हर एक नए क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं। आप मेरे ऑडियंस, मेरे सबसे बड़े इनविजिबल हैंड जो मेरे वीडियोस को, मेरे काम को इतना सराहना करते हो, सबके साथ शेयर करते हो और मेरी प्रगति के मार्ग में मुझे आगे ले जाते हो। तो आप सब भी मेरी सफलता के पीछे मेरे इनविजिबल हैंड है और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जब इस टॉपिक के बारे में हमने बात छेड़ी तो हमें पता भी नहीं था कि कितनी खूबसूरत सी कहानियाँ बाहर आएगी। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत सारे लोगों ने ये भी एक्नॉलेज किया कि जी हाँ, बहुत सारे इनविजिबल हैंड हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने आज तक उनको पहचाना ही नहीं और कभी अप्रिशिएशन ही नहीं दिया, लेकिन हमेशा कंप्लेन करते आए हैं। कंप्लेन, ऐसे भी इनविजिबल हैंड होंगे जिन्होंने आपके वजूद को चैलेंज किया है, जिन्होंने आपके लिए टफ टाइम क्रिएट किया है, उनकी भी सराहना करो। क्यों? क्योंकि कई बार उन लोगों के सामने अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए भी हम सफलता के मार्ग पे आगे निकल जाते हैं। जैसे कि कई बार कोई आपको चैलेंज कर जाता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप निकम्मे हो, आपसे एक पापड़ भी नहीं टूटेगा। तो ऐसे लोगों को गलत पुरवार करने के लिए भी आप कुछ करने के लिए डट के लग जाते हो और सफलता की सीढ़ी पे आगे निकल जाते हो। तो ये सब चैलेंजेस भी डेस्टिनी ने आपके रास्ते में रखे हैं पत्थरों की तरह, क्योंकि आप ना चलते चलते इतने लेज़ी हो गए हो कि आपको अपनी प्रगति का मार्ग नहीं दिख रहा है जब तक आपको वो ठोकर ना लगे। तो ऐसे लोग डेस्टिनी हमारे ज़िंदगी में लाते हैं जो हमें झंझोड़ के हिला के रख देते हैं, हमारे वजूद को हिला के रख देते हैं। तो ये भी हमारे इनविजिबल हैंड्स हैं। तो उनको भी अप्रिशिएट करना कभी मत भूलना। उनको नफ़रत मत करो, उनको हेट भी मत करो, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते आपकी ज़िंदगी में तो आप आज वहाँ नहीं होते जहाँ आप आज हो। अप्रिशिएशन इज़ द बिगेस्ट की। हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएशन जब मिलता है तो वो बहुत ही मोटिवेट फील करता है। जब आप मेहंदी के लिए, अपना असाइनमेंट के लिए बाहर जाते हो और आपकी सास आपकी गैर हाजिरी में आपके लिए खाना बना के तैयार रखती है, तो क्या आप घर आके उन्हें अप्रिशिएट करते हो? हम बहुत बार ये भूल जाते हैं। जब आप अपने कोई काम के लिए, मीटिंग के लिए बाहर जाते हो, आपके हस्बैंड आपका पूरा काम घर पे संभाल लेते हैं, आपके लिए गाड़ी तैयार रखते हैं, आपकी ट्रैवलिंग की वगैरह की जो बुकिंग होती है वो करके आपको दे देते हैं, सारी टिकट्स वगैरह, होटल्स वगैरह की जो प्रिपरेशन है वो करके आपके हाथ में दे देते हैं। क्या आप उसे अप्रिशिएट करते हो? आपके बच्चे जब आप घर पे नहीं होते हो तो अपना काम खुद से कर लेते हैं, आपका भी कोई काम पड़ा हो तो वो समेट लेते हैं। क्या आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आजू बाजू में जो हमारे करीबी के लोग होते हैं ना, हम हमेशा उन्हें ही अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। जब खाना बनाते हैं नमक कम पड़ जाता है तो हम कंप्लेन करना नहीं भूलते, लेकिन जब खाना अच्छा बनता है तो उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। कोई एक काम नहीं करता तो हम गाली देना या गुस्सा होना नहीं भूलते, लेकिन जब सब काम अच्छे से हो जाते हैं, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, तो हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। जितना आप अप्रिशिएशन पे फोकस करोगे, लाइफ उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी। आपके आजू बाजू के लोग भी हैं ना, वो बहुत ही जोशों से, बहुत ही
लगाव से आपकी ज़िंदगी के जो सफलता के पाथ पे आपकी जो जर्नी है ना, उस पे आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कई पति अपनी पत्नियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जैसे कि तुम तो पूरा दिन घर पे रहती हो, क्या करती हो पूरा दिन घर पे रह के, आराम ही करती हो। हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, घर में पैसा कमा के लेके आते हैं। तो इस दौरान वो पति अपने सफलता के पीछे जो इनविजिबल हैंड्स हैं उनको पहचानना भूल जाते हैं। वही पत्नी घर पे बैठे आराम नहीं करती, आपका पूरा काम संभालती है, आपके परिवार को, आपकी ज़िंदगी को संभालती है, ताकि निश्चिंत होकर आप घर के बाहर जाए। मेरे पिताजी ने वो इनविजिबल हैंड उनकी ज़िंदगी में जो थे, मेरी माताश्री, उनको पहचाना, उन्हें अप्रिशिएट किया और इसीलिए वो बेफिक्र होके अपनी सफलता की सीढ़ी सड़सड़ाट करके चढ़ गए। तो आपके सफलता के फल खट्टे ना हो, सड़ने ना लगे, इसीलिए जो मीठे मीठे फल मिल रहे हैं उसको सराहो, अप्रिशिएट करो और अपनी सफलता की ज़िंदगी में आगे निकल जाओ। ऐसी ही अच्छी अच्छी बात लेके हम ज़रूर वापस मिलेंगे। आज का जो डिज़ाइन बना है वो तो खूबसूरत बना ही होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन विथ योर अप्रिशिएशन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।